एक इलाके में इस मौलाना का तो यहां नहीं हो सकता। हमने उनसे पूछा, क्यों साहब? अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये कैसी मुनाफिकत है, कैसी मुनाफिकत है। हम तो यहां की मिट्टी में रहने वाले लोग और मरे तो भी यहीं पर दफन होने वाले लोग, हम पर ही यह शक है जिसको तुम पूरा का पूरा आतंकवाद घोषित कर चुके हो और उसको सजा संवार करके बुलाते भी हो, बिठाते भी हो। और जो लोग अपनी जानें इस वतन के लिए दे चुके, अपना खून यहां पर बहा चुके, उन पर अभी भी तुम्हारा शक है? इनका हाल तो यही है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। तानी यहां के जिम्मेदारान उलमाए ज़वील एहतराम ने आज ही की तारीख क्यों ली थी मुझे नहीं मालूम। शायद हो सकता है पहले से तयशुदा जलसा होगा, आपका सालाना जलसा होगा, लेकिन मेरे लिए आज की ये तारीख है कि आज के दिन जालिमों की जंजीरें तोड़कर हम बाहर निकले थे। आप हजरात तशरीफ रखें, सुकून इत्मीनान से आप सभी हजरात तशरीफ रखें। तशरीफ रखें आप हजरात सुकून इत्मीनान से। आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, देखिए जलसे का माहौल ख़राब ना करें आप। ये बड़ा पाकीज़ा प्रोग्राम है, पाकीज़ा महफिल है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर यहाँ पर हो रहा है। रमजान अली शेख साहब अलैहि रहमा के लख्ती जिगर नूर नजर मोहतरम जनाब हाजी असलम शेख साहब भी स्टेज पर है, उनका भी उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से वालियाना स्वागत किया जाता है। मैं आप तमामी हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, देखिए खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली व नूरानी रोनक के स्टेज हैं। मैं आपसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ रखें। एक मिनट सुनिए, सब लोग जरा पीछे आइए, इस तरफ से सब इस तरफ बैठ, जो जिधर उधर बैठ जाए, जो जहां पर है वहां पे बैठ जाए। चलिए, दारुल उलूम साबिरिया शहाब मिल्लत नारे तकबीर, ये शेर हैं, ये शेर हैं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। ये शेर हैं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। ये लहजा नरम भी कर ले तो गुन्नाहट नहीं जाती। और यजीदी भाग जाते हैं घुमाकर जंग से मुंडी, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम सादात असातीन मिल्लत हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। माइक वाले को बोल दीजिए इको बंद कर दो। हेलो, इको बंद कर दीजिए, इको बंद कर दीजिए बिल्कुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शेरे हिंदुस्तान, गाज़िए मिल्लत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे अजीजों, आपकी बेचैनी और बेकरारी मैं देख रहा हूं, और मालोनी की इस सरजमीन पर इस तरह खुले मैदान में मेरी ये दूसरी मर्तबा आमद है। मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करता हूं जिस तरह से वो एक दीनी जलसे में गुलाम मुस्तफ़ा बनकर काम कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा, ये तवाज़ो इनकिसारी तुम्हें बहुत बुलंदी पर ले जाएगी, इसलिए कि जो अकड़ता है वो जड़ से उखड़ता भी है, और आजिज़ी व इनकिसारी जो करता है अल्लाह उसे बहुत बुलंदी पर पहुंचाता है। मैं एक बात और आपको कह दूं, आज ये सारे हसीन चेहरे और ये जोश और जज्बा जूं का तूं वैसी ही बाकी है जो चंद साल पहले मैं देख कर गया था। पता नहीं यहां के जिम्मेदारान उलमाए ज़वील एहतराम ने आज ही की तारीख क्यों ली थी मुझे नहीं मालूम। शायद हो सकता है पहले से तयशुदा जलसा होगा, आपका सालाना जलसा होगा, लेकिन मेरे लिए आज की ये तारीख है कि आज के दिन जालिमों की जंजीरें तोड़कर हम बाहर निकले थे। ये अल्लाह तबारक व तआला की उसकी कुदरत का निजाम है। याद रखो, जुल्म के साथ अगर तुम नशे में चढ़कर ये सोचते हो कि हर चीज को मैं अपने पैरों से पामाल कर सकता हूं, नहीं, अल्लाह अगर ना चाहे तो तुम एक मच्छर को भी नहीं रोक सकते हैं, एक छोटी सी चींटी को भी तुम कैद नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह चाह ले तो बादशाह भी कैद में जा सकता है। सारा निजाम कुदरत है। आज वैसे मैं जलसे नहीं कर रहा ज्यादा, ये हमा हमी, ये गहमा गहमी लोगों के निजाम को देखकर, और भी बहुत सारे मसाइल जब अपनी बात वैसी ही पहुंच जाती है तो भीड़ भाड़ में लोग यहां पर सुनने कम आते हैं, देखने ज्यादा आते हैं। लेकिन भला हो असलम शेख साहब की शायद ये कारस्तानियां हो, उनकी मेहनत हो, या फिर दीगर अहबाब की, बगैर परमिशन के हम नहीं करते हैं। एक इलाके में इस मौलाना का तो यहां नहीं हो सकता। हमने उनसे पूछा, क्यों साहब, अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता? ये कैसी मुनाफिकत है, कैसी मुनाफिकत है। हम तो यहां की मिट्टी में रहने वाले लोग, और मरे तो भी यहीं पर दफन होने वाले लोग, हम पर ही ये शक है जिसको तुम पूरा का पूरा आतंकवाद घोषित कर चुके हो और उसको सजा संवार करके बुलाते भी हो, बिठाते भी हो। और जो लोग अपनी जानें इस वतन के लिए दे चुके, अपना खून यहां पर बहा चुके, उन पर अभी भी तुम्हारा शक है? इनका हाल तो यही है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। बड़ा बड़ा गुड़ निकल जाते हो और गुलगुले से परहेज है। हमारे बारे में शक है। हमारी पीढ़ियां यहां पर निकल गई। इन चेहरों को देखकर आज भी लोगों को मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये सियासत का बुरा हो जिन्होंने इस देश में नफरत और जहर की एक ऐसी फिजा फैला दी है कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखने से डरने लग गए।
किसने किया ये सब? अब तो आंख खोलना चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा, बिरादरान वतन जो यहां पर मौजूद हों, दूसरी जमात के लोग, दूसरे मजहब के लोग, वो भी इन तमाम सियासतों को पहचाने जो इस देश पर अटैक से अटैक करते रहे। यहां से प्लेन हाईजैक करके ले जाकर जिनके यहां पर रखा गया हो, वो सब आज मेहमान बन गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे वो भी जुब्बा कुब्बा टोपी दस्तार सब लेकर के आया, पीछे घूमते भी रहे। अब पूछो आतंकवाद कहां गया, दहशतगर्दी कहां गई, टेररिज्म कहां गया? ये सब के बाद पता ये चलता है कि तुम्हें तकलीफ इन चीजों से नहीं है, तकलीफ ईमान से है, इश्क मुस्तफा से है। और जो सौदाबाजी तुमसे कर ले वो तुम्हारा भाई है, और जो हक बात करे उससे तुम्हारी कुर्सी हिलती